मतीउल्लाह जान साहब की बेल ग्रांट हो चुकी है, शुक्र है। कोर्टों को भी अकल है कि मतीउल्लाह जान साहब नारकोटिक्स के बहुत बड़े सप्लायर नहीं हैं और दहशत गर्दी के अंदर मुलविस नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसे केसेस हो जाते हैं। अता ताड़ साहब ने कहा कि जिस बंदे को धक्का मार के, जो बाजार बताया जाता है कि नमाज़ पढ़ा था कंटेनर के ऊपर और नीचे गिराया गया, वो वीडियो पूरे दुनिया में सब वायरल हो रही है, वो मरा नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है, सिर्फ कुछ उसको चोटें लगी हैं, मामूली जे दोए पैर टुट गए, दोए हाथ टुट गए, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसकी फैमिली पे क्रैकडाउन शुरू हो गया मंडी बहाउद्दीन में। उसके भाई की वीडियो मंजर आम पे आगे, जहाँ बता रहा है कि हमारी फैमिली पे प्रेशर दिया जा रहा है कि अपने भाई का कोई बयान उसने जारी नहीं करना। तो एक तरफ ताड़ा साहब हमारे फेवरेट बताते हैं कि बंदा बिल्कुल ठीक है जी, एडी मामूली चोटां लगी हैं। मैं भी काम करता हूँ और मेरा ख्याल है ये वो स्टेज आ गया जब छोटे बच्चों को कोई साइंस समझाते हैं ना, उनको फिजिकली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। हम ताड़ साहब को कंटेनर से फेंकते हैं और ताड़ साहब जो लैंड करेंगे, ठीक है, तो जो उनको मामूली सी चोटें लगेंगी तो पूछेंगे कैसा लगा। ये इस नौबत तक सिचुएशन आ गई है कि अलीमीन गंडापुर केपी असेंबली में खड़े हुए कह रहे हैं कि हमारे पास ही बंदूकें हैं, हम भी गोलियां मार सकते हैं। इस स्टेज तक आप लोगों को ड्राइव करते हैं किस चीज़ में? अपनी ताकत के हवस में। वो चाहे खान साहब लोगों को इस स्टेज पे ले गए कि लो जी असी मुल्क फतह कर लेना है, या आप लोगों को इस स्टेज पे लें कि जनाब उठाओ असला इन्होंने मारो। जो आवाज़ें बलूचिस्तान में KPK में आपको सुनाई देती थी कि यार ये निज़ाम बहुत घटिया है, ये सिस्टम बहुत घटिया है, इसके ख़िलाफ़ बगावत करो, वो आपको पंजाब में से मिल रही हैं। क्यों? पिछले 2 साल में जो इंतहा के मिसिंग पर्सन आपने पंजाब से किए हैं वो सॉर्ट ऑफ सिमिलर है जो आप 50 साल से बलूचिस्तान में कर रहे हैं और 25-30 साल से KPK में कर रहे हैं। तो यानी कि जब आप लोगों के रिश्तेदारों को अगवा करते हैं, उन्हें गायब करते हैं, तो लोग आपकी बात नहीं मानते और खिलाफ बगावत कर देते हैं। तो जनाब हम आपको 2 साल से पिट रहे हैं कि ये मत करें। जहाँ पे इमरान खान साहब की जमात गलत होती है, हम बताते हैं वो गलत हैं। जिस तरह 200-300 डेड बॉडी का प्रोपेगेंडा गलत है। इस वक्त तलत हुसैन साहब का, जो बहुत बड़े क्रिटिक हैं PTI के, जो नहीं बिलीव करते इस धावे बोलने में या प्रोटेस्ट करने में या धरने करने में, उन्होंने अपना क्लिप बनाया कि 116 लोग मुबैना तौर पर बताया जाता है कत्ल हो चुके हैं, यानी कि शहीद हो चुके हैं। पूरी कहानी फिल्मा के उन्होंने कहा मैं कुरान की बात कर रहा हूँ। PTI वालों ने उसका एक टोटा काटा पहला वाला और कहा देखो तलत हुसैन भी तब सच बोल रहा है। ये वो प्रॉब्लम है कि सरकार जब ऐसी स्टूपिड बात करती है कि जनाब किसी को कुछ नहीं हुआ, ताड़ा साहब ने की, तो PTI वाले शेर हो जाते हैं। फिर PTI ऐसा शुरुल छोड़ देती है, जब उसकी तहकीक को पता चलता है झूठ है, तो PTI तो गवर्नमेंट शेर हो जाती है। 100% दोनों साइड्स चीज़ को डाउन प्ले और ओवर प्ले कर रहे हैं। बुनियादी बात, और हम हर वीलॉग में पिटेंगे कि आपको क्यों नहीं समझ आती कि स्टेट ने जुल्म किया है शहरियों के ऊपर, इसमें कोई शक दो राय नहीं है। अता ताड़ साहब 3 दिन से एक और ही राग अलाप रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने सच बोल दिया, उसने कहा जनाब कुछ PTI के बंदे मरे हैं। TV टॉक शो में उसने कहा, उन्होंने कहा डबल फिगर्स तक बात नहीं पहुंची, कुछ मरे हैं। एक भी बंदा मरे रियासती जबर से, पूरी की पूरे रियासती इदारे फारग। जनाब हुक्मरान के जो इस्लाम में फ़राइज़ हैं वो आप पढ़ लें, आप बरेलवियों के नज़दीक पढ़ लें, शियों के नज़दीक पढ़ लें, देवबंदियों के नज़दीक पढ़ लें, किसी के नज़दीक पढ़ लें, तबीयत आपकी सेट हो जाएगी। तो माशाल्लाह हम सब मुसलमान हैं, हमें इस चीज़ का सोचना चाहिए, हया करम चाहिए और शर्म करनी चाहिए। मैं आसिफ मुनीसा की पुरानी तकरीर देख रहा था, वो बता रहे थे कि जो लोग मुआशरे में फ़साद फिल अर्द करते हैं उनकी सज़ाएँ क्या होनी चाहिए। तो सर ये फ़साद फिल अर्द है जो अता ताड़ साहब कर रहे हैं कि एक बंदा है जिसके पैर टूट गए हैं, बाजू टूट गया है, उसकी फैमिली पे क्रैकडाउन हो रहा है, कह रहे हैं मामूली जी गल है। लेकिन ताड़ साहब भी ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान में मामूली जी गल है। वो चाहे कोई फैक्ट्री वाला अपने एम्प्लॉइज़ पे जुल्म करे, वो चाहे कोई जागीरदार अपने ही मुलाजमीन की बेटी या बेगम या बीवी उठा ले, ये नॉर्मल है पाकिस्तान में। सब खैर है, सो जाओ, बेहतरीन पाकिस्तान चल रहा है। इसलिए जब बिलावल साहब कहते हैं कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, तो दिल चाहता है उन लोगों के सर आप ऑक्सफोर्ड वापस चले जाएं, जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ पे रखते हैं पुराना पाकिस्तान, दुनिया भर में एंजॉय करते हैं जदीद दौर, जहाँ इंटरनेट भी है, साफ़ हवा भी है, ह्यूमन राइट्स भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है। ये रियलिटी है दुनिया की, ये पाकिस्तान की रियलिटी, और कोई इस रियलिटी को अब डिनाई नहीं कर सकता। रोज़ रोशनी की तरह आयान होगी है ना। PTI ने दोबारा अनाउंस कर दिया कि जनाब हम मार्च करके आएंगे कैपिटल की तरफ से, और जो खून का बदला लेंगे वो दुनिया देखेगी। देखिए 12 डेड बॉडीज़ PTI ने आइडेंटिफाई की हैं शोधा की, उनकी फैमिलीज़, एड्रेस, जनाजे, हर चीज़ उन्होंने कवर की है।
12 कुंबे समझते हैं, वो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ हो गए जी, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी में से। असल में ये नंबर मेरी अकल के मुताबिक ज़्यादा है, जब डाटा एक्चुअली कंपाइल होगा तो 12 से फिगर ज़्यादा निकलेगा। 12 तो ये लोग हैं, 100-150 लोग तो इंजर हुए हैं, ये तो गारंटीड बात है। इतनी तो अकेले पिम्स और पॉलीटेक्निक क्लिनिक की लिस्ट में आ गए थे। उनके कुंबे रियासती इदारों के ख़िलाफ़ हो गए, उनके दोस्त रियासती इदारों के ख़िलाफ़ हो गए। ताहिरुल कादरी साहब बहुत बड़े सियासी पंडित थे, उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि अगर नून लीग और पीपीपी गवर्नमेंट चलती रही तो वो पाकिस्तान आर्मी को पंजाब पुलिस बना देंगे। आज सन 2024 में उनकी बात सच साबित होगी। बाकी जो वो बातें करते हैं उनसे बड़ा हमारा इख्तलाफ है, लेकिन ये उनकी बात सच साबित होगी। इसके साथ साथ एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हमें ये सोचना चाहिए कि 50 साल से बलोच कौम के साथ क्या हो रहा है, वो क्या फील करते हैं। अब मंजूर पश्तीन की समझ आती है, लेकिन जब मैं पाकिस्तान की सालमियत का सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये हो क्या रहा है, किस तरफ हम मामलात लेके जा रहे हैं। सियासी लोग जिनको सेंसिबल होना चाहिए उनकी हरकतें चेक करें। पंजाब में मूव हो रहा है बिल KG-PTI बैन होनी चाहिए, इसकी एक मोशन आया है। PPP उसको अपोज कर रही है, लेकिन PPP की बनाई हुई बलूचिस्तान में जो गवर्नमेंट है उसने कहा जी PTI बैन, वो रेजोल्यूशन पास कर दिया PTI बैन होने का। एमल वली खान जिसका दादा बड़ा आदमी था, वो छोटा आदमी है, उसने कहा जनाब जितनी वायलेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको बैन होनी चाहिए इंक्लूडिंग PTI। तुम हो कौन? तुम्हें सेनेट की सीट माले गनीमत में मिली हुई है, तुम्हारे पास 5 या 6 MNA MP नहीं है। ये लोग आपकी पॉलिटिकल पार्टी से किरदार हैं। थोड़ा सा हमें अपनी हैसियत से ऊपर आके सोचना है, अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अपने टिड से वध सोचना है। बड़ा जिगरा चाहिए होता है कहने के लिए जनाब पुराने गिले शिकवे माफ़, असी नए तरीके नाल पाकिस्तान नूं बनाइए। नहीं हो पा रहा, किसी से नहीं हो पा रहा। इस वक्त PTI का हर न्यूज़ आउटलेट, तकरीबन हर एंकर YouTube पे बता रहा है कि जनाब इमरान खान की जान को ख़तरा है, इमरान खान साहब को डयाला से शिफ्ट कर दिया जाएगा। आजकल के दौर में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होना इंतहाई ज़रूरी है। आप कोई भी काम करें, कारोबार हो, नौकरी हो, स्कूल के अंदर हो, जितना आप अच्छा बोलेंगे, जिस तरह आप आर्ग्यूमेंट्स और थॉट्स अपनी प्रेजेंट करेंगे, उतनी ही मकबूलियत आपको मुआशरे में मिलेगी। क्लैरिटी ऑफ थॉट डायरेक्टली रिलेटेड है क्लैरिटी ऑफ स्पीच को। तो ईऑन पे हमने डिसाइड किया कि हम पहली दफ़ा कोर्स ऑफर करेंगे पब्लिक स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर। हम चाहेंगे कि आप ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। इसके फिजिकल सेशंस भी होंगे और ऑनलाइन सेशंस भी होंगे। एक तो हमारे चैनल को सपोर्ट हो जाता है और हम फील करते हैं कि एक स्किल जो हमारे पास है, जिसका हमारा इंडिविजुअल बैकग्राउंड भी है, हम वो आपको सिखा सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। थैंक यू। अब हम क्या करें, उनकी माने या मेन स्ट्रीम मीडिया की माने? आप कभी एज आम सिटीज़न सोचें कि मैं सुबह उठता हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया एक झूठ देता है, मुख्तलिफ पेड YouTube चैनल्स एक झूठ देते हैं, प्रोपेगेंडा चैनल्स पार्टियों के एक झूठ देते हैं। बंदा जाए तो जाए कहाँ? कभी का दिल करता है कि ऑस्ट्रिच की तरह ना सर ज़मीन में दे दिया जाए, ऊपर जो हो रहा है नज़र नहीं आएगा तो समझ नहीं आएगा। आपने कौम को साइको कर दिया, इंसेन कर दिया, पुश कर 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 कर। और मेरा जो डर है कि अब जब ये कौम फटेगी तो ये किसी के कंट्रोल में नहीं होगी। फिर कोई एलिमीन गंडापुर शोर, कोई नून लीग, कुछ नहीं, हर कोई अपनी डायरेक्शन में फटेगा। ये रियलिटी है। 77 साल में हम कौम नहीं बना सके, 77 साल में पाकिस्तान की आइडेंटिटी नहीं बना सके, 77 साल में हम जमहूरियत नाफिज नहीं कर सके, 77 साल में हम कोई नॉन इस्टेब्लिशमेंट बैक्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं क्रिएट कर सके। ये सारी जमातें इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई हैं, PPP, PMLN, PTI, ये सब उनकी चलाई हुई हैं। तो 77 साल से जो आपको दीवार से लगा के रखा हुआ है, और हमारी तादाद दीवार के अगेंस्ट वालों की बढ़ी जा रही है। पहले कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स थे दीवार पे, कुछ चंद 100 लोग। आज आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, उनके वोटर वर्करों को दीवार से लगा दिया। क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं हैरान होता हूँ। मैं हैरान होता हूँ कि लोग जो तज्जिया करते हैं वो क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। मैं हैरान होता हूँ वो लोग जो मशवरे देते हैं ताकतवर हल्कों को, वो क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दूसरी गेम समझ आती है कि पैसा कमाओ, मुल्क से बाहर लेके जाओ, पैसा कमाओ, बाहर की सिटीजनशिप लो, पैसा कमाओ, बीवी बच्चे बाहर सेटल करो। फिर तो समझ आता है जो कुछ हो रहा है।
लेकिन कोई बंदा जो पाकिस्तान में रहना चाहता है, जो चाहता है कि मेरी औलाद पाकिस्तान में रहे, वो ऐसे नहीं सोच सकता। नो। एक वजह है कि नवाज शरीफ के बच्चे बाहर हैं, खान साहब के बच्चे बाहर हैं, पीपल्स पार्टी वाले आगे पीछे होते रहते, वो नहीं देख रहे मुस्तकबिल लॉन्ग टर्म। यहाँ पे हम आपको शुरू से कह रहे हैं यार कि मेरा बाप भी यहाँ दफनाया गया है, मेरा दादा भी यहाँ दफनाया गया है, उसका बाप भी दफनाया गया है, इंशाल्लाह मैं भी दफनाया जाऊँगा। कोशिश ये है कि जल्द ना हो जाए। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे भी यहीं दफनाए जाएँ। मुल्क है हमारा यार, मोहब्बत करते हैं हम इसके ज़र्रे ज़र्रे से, इसके बंदे से, हर बंदे से मोहब्बत करते हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, बचपन से ले के ये पॉडकास्ट करने तक मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फिरा हूँ। मुझे कहीं भी नहीं फील हुआ मैं आउटसाइडर हूँ। हालांकि मैं नॉर्थ पंजाब से हूँ, हमारी इलाके ने पाकिस्तान को 77 साल से रूल किया है। उसकी शायद बुनियादी वजह है कि जिसको मैं मिलता हूँ मोहब्बत के साथ मिलता हूँ, सीना चौड़ा करके गले लगा के मिलता हूँ, कोई मसला मसाइल कभी भी नहीं हुआ। मैं बलूचिस्तान भी गया हुआ हूँ, KPK भी गया हुआ हूँ, सिंध भी फिरा हुआ हूँ, कश्मीर भी देखा हुआ है, स्कर्दू हुंजा भी देखा हुआ है। तो हर इंसान ना पाकिस्तान में खुशी चाहता है, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहता है। इकोनॉमिक ग्रोथ पे आ जाए, रोज़ हमारी सरकार नया से नया फार्मूला बताती रहती है, कहती है जनाब महंगाई इतनी कम हो गई है। इस पे मंसूर अली खान साहब का काम बड़ा अच्छा है, वो वक्तों वक्तन आपको आगाह करते रहते हैं कि ये झूठ है। सरकार जो डाटा प्रोवाइड करती है महंगाई कमी का, वो पिछले साल से कंपेयर करती है। हम भी पहले आपको ये समझा चुके हैं। अगर 22 से 23 रोटी 1 रुपये से 100 रुपये होगी थी, तो फिर 23 से 24 रोटी 100 रुपये से 124 रुपये हुई है, तो इन्फ्लेशन रेट 24% होगा, क्यों पिछले साल से कंपेयर होता है। लेकिन रियलिटी ये है कि 2-3 साल में जो महंगाई हुई है वो एस्ट्रोनॉमिकल है। जिन लोगों ने इकॉनमी संभालनी थी वो नहीं संभाल पा रहे। फिर आपको एक बयानिया याद होगा कि इमरान खान के फॉरेन रिलेशंस बहुत बुरे थे। आज जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपना बयान अदा किया, जब EU ने ये सवाल रेज़ किया कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच की स्पेस कम हो रही है और आप एक GS+ नेशन है जो 9 बिलियन यूरो का एक्सपोर्ट कर रहे हैं EU को, उन्होंने कहा कि यार इस मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच ने इनका स्टेटस रिव्यू करो। तो हमारा फॉरेन ऑफिस क्या कहता है? वो कहता है जनाब लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं, जो बाहर बैठे हुए हैं वो छोटी स्टेटमेंट से, मिसलेड स्टेटमेंट्स पे ये डिसीजंस नहीं बना सकते। जनाबे वाला, लोगों को छोटी इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। अगर पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच होती तो नंबर 1 कमेंट हमारे चैनल के नीचे, शहजाद के चैनल के नीचे, कई और जो यूट्यूबर हैं जो उस तरह एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट भी नहीं है, उनके नीचे ये ना हो कि जनाब काला वीगो आपको कब उठाने आ रहा है। बच्चे बच्चे को पता है यार, आप किससे बेवकूफ़ बना रहे हैं। बहुत नाजुक सूरत हाल है मुल्क की। अक्सर लोग ना हमारी मुस्कुराहट पे, हंसी पे बुरा बनाते हैं कि ऐसे वक्त पे आप कैसे हंस सकते हैं। हंसेंगे नहीं मेरा भाई, तुम मर जाएंगे। इतना दुख दर्द लेके 24 घंटे जाएंगे तो दुनिया धुंधली नजर आएगी। लोग आपको किसी भी गलत तरफ फंसा देंगे। हम हर हाल में हंसते रहते हैं। क्यों? कोई वेस्टेड एजेंडा नहीं है, कोई मिल नहीं है हमारी कहीं पे, कोई मुल्क के बाहर हमारे असासे नहीं पड़े, मेरे पास पासपोर्ट नहीं किसी जगह का। मैं यहीं पे रहूँगा, मैं हंसूँगा भी, खेलूँगा भी, कूदूँगा भी, और ये भी बताऊँगा कि सरकार गलत क्या कर रही है। क्योंकि आप अपनी मेंटालिटी को अगर नेगेटिव, आउटलुक को नेगेटिव, रोना धोना हर वक्त करेंगे, आप मेंटल पेशेंट बन जाएंगे। सरकार को कुछ नहीं होगा। सरकार की फस्तायत को डील करने के लिए यू हैव टू बी पॉजिटिव माइंडेड, यू हैव टू लुक एट द प्रॉब्लम एंड लुक फॉर अ सोल्यूशन। अनफॉर्चुनेटली पूरी कौम को आहिस्ता आहिस्ता एक मेंटल पेशेंट की हालत की तरफ धकेल दिया गया, जिसकी वजह से लोग एग्जैजरेटेड झूठ मान लेते हैं, लोग स्टेट का प्रोपेगेंडा मान लेते हैं, लोग किसी के कहने पे पुट्ठी सीधी हरकतें कर देते हैं। कंक्लूजन, KPK में हमने जुल्म किया, लोग डिसअपीयर किए, वहाँ पे बगावत के एलिमेंट शुरू हो गए। बलूचिस्तान में किया, वहाँ पे शुरू हो गए। उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी महाजरों को हमने बुरा ट्रीट किया, उन्होंने बाकायदा स्टेट के मुख्तलिफ टाइम्स पे एपरेटस को कहा कि ये गलत कर रहे हैं, एक बगावत की कैफियत होगी। पंजाब में 2.5 साल से आप मिसिंग पर्सनस कर रहे हैं, आज पंजाब बोल रहा है कि जनाब शायद यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, या ये मुल्क ठीक नहीं है, या इसके रियासती इदारे ठीक नहीं है। हमें बताया जाता है कि कौन से लोग हैं जो अपनी आर्मी के ख़िलाफ़ होते हैं, तो उन लोगों का नाम है पाकिस्तानी। वो होते हैं क्योंकि 77 साल से आप चपेटें, जुल्म, बर्बरियत बर्दाश्त कर रहे हैं।
उकाड़ा के अंदर मिलिट्री फार्म्स का केस हमने कवर किया था, वहाँ अपने आपने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करके लोग मारे थे। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है रियासत के लिए। यहाँ पे मैं आपको लाल मस्जिद का वाक़या ज़रा रीइटरेट कर दूँ। लाल मस्जिद का वाक़या एक अनएक्सपेक्टेड टर्न पे तब गया था जब वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ था, जब एक फ़ौजी अफसर मारा गया था। उसके बाद मुशर्रफ साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया कि इनसे बदला लो। तो क्या हुआ, पाकिस्तान में दो किस्म के इंसान हैं, हम आपको बताते हैं, एक अफसर और एक हम। और फिर हम में भी तफरीक थी, पंजाबी ए क्लास, बाकी सब BC क्लास। इस वक्त पूरा पाकिस्तान C क्लास सिटीज़न है और अफसर A क्लास सिटीज़न है। ये वो लम्हात होते हैं जब मुल्क की सालमियत को ख़तरा होता है। A क्लास कहती है कि हमें A क्लास मानो और C क्लास की तरह जियो तो मुल्क बचा रहेगा। बात वो भी थ्योरेटिकली ठीक करते हैं। C क्लास कहती है कि हमें थोड़े से हक दे दो, B क्लास ही बना दो। वो कहते नहीं, ये टोटल जिहाद है मुल्क की। अल्लाह इस मुल्क को क़यामत तक कायम रखे। ये मुल्क मुस्लिम उम्मत के लिए एक बीकन ऑफ होप बने, एक इकोनॉमिक सक्सेस बने, ये हमारी दुआ है। लेकिन हमारी हरकतें इससे ऑपोजिट है। आपका सुनने का शुक्रिया।